डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेमेलिडेंस या यूनियो के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो सुविकसित होता है और खुले प्रकार का होता है, जिसमें रक्त, हृदय, पेरिकार्डियम, आर्टरीज, साइनसेज और वेन्स उपस्थित होती है। यानी कि इसमें रक्त, हृदय, हृदय आवरण, धमनियाँ, सिराएँ और रक्तपात्र उपस्थित होते हैं। रक्त जो है वो संवहन का माध्यम है, जिसमें कि प्लाज्मा और कणिकाएं उपस्थित होती हैं। रक्त रंगहीन होता है। कुछ जातियों में यह हल्के नीले रंग का दिखाई देता है, जो कि हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। हीमोसाइनिन वर्णक में कॉपर या तांबा पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग हल्का नीला दिखाई देता है। रक्त में कई सारी रंगहीन कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनको सैटेलाइट अमीबोसाइट्स या कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जो प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं और ये ग्रैनुलर यानी कणिकीय या अकणिकीय प्रकृति की होती हैं। इसमें से कणिकीय प्रकृति की जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो रक्त को छोड़ करके शरीर में प्रवेश करती हैं और कोशिका भक्षण का काम करती हैं और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है हार्ट एंड पेरिकार्डियम। हृदय जो है वो 3 कक्षीय होता है। 2 आलिंद होते हैं, एक निलय होते हैं, जो कि एक पतली भित्ति के बने हुए त्रिभुजीय कोष्ठ के अंदर बंद होता है, जिसको पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं। हृदय पोस्टीरियर एडक्टर मसल के सामने की तरफ होता है और मध्य पृष्ठभाग में स्थित होता है। पेरिकार्डियम जो है उसके अंदर की तरफ पेरिकार्डियल कैविटी होती है। हृदयावरण कैविटी पाई जाती है, अवकाश पाया जाता है, जिसमें कि पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि वास्तविक देह गुहा को रिप्रेजेंट करती है। यह किडनीज के साथ में सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर की सहायता से कम्युनिकेट करती है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स या आलिंद जो हैं वो थिन वाल्ड होते हैं, पतली भित्ति वाले होते हैं, हाईली डिस्टेंसाइल होते हैं और तीनों कक्ष जो होते हैं वो उसमें से 2 कक्ष जो हैं यानी दोनों ऑरिकल्स जो हैं वो वेंट्रिकल के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ऑरिकल्स के दोनों जो कक्ष का चौड़ा भाग है वो पेरिकार्डियम के साथ में जुड़ा हुआ होता है और पृष्ठभाग में ये वेंट्रिकल में ऑरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर की सहायता से खुलते हैं। ऑरिकल्स जो है आलिंद जो है वो टिनिडिया, किडनीज और मेंटल यानी कि गिल्स से, वृक्क से और प्रवार से रक्त प्राप्त करता है और यह वेंट्रिकल में इस रक्त को डालता है। वेंट्रिकल जो होता है, निलय जो होता है वो थिक वाल्ड होता है, मोटी भित्ति होती है, पेशीय होता है और क्षैतिज कक्ष होता है, जो कि रेक्टम या मलाशय को सराउंड किए हुए होता है, उसको घेरे हुए होता है। यूनियो में हार्ट बीट जो है 2200 टाइम्स पर मिनट होती है। नेक्स्ट है इसका डायग्राम है। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि इसके वेंट्रिकल से 2 एरोटा निकलते हैं, एंटीरियर एरोटा एंड पोस्टीरियर एरोटा। एंटीरियर एरोटा जो है इससे कई सारी आर्टरीज निकली हुई है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है गैस्ट्रिक आर्टरी, विसरल आर्टरी, एंटीरियर पैलियल आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, पीडल आर्टरी, इंटेस्टाइनल आर्टरी और जेनाइटल आर्टरी। तो ये जो आर्टरीज हैं ये इनसे रक्त जो है इन भागों को जाता है और यहाँ से बाद में रक्त जो है साइनस से होते हुए वापस वेन्स में प्रवेश करता है और वेन्स में प्रवेश करके यह ऊपर की तरफ लिखा है विसरल वेन बनती है और जो पीडल आर्टरी है इससे वापस रक्त कलेक्ट करके पीडल वेन बनती है। जब विसरल वेन और पीडल वेन दोनों जुड़ती हैं तो वीना केवा का निर्माण करती हैं और वीना केवा के द्वारा ब्लड को किडनी में ले जाया जाता है। तो किडनी में ले जाने के बाद में यहाँ पर वृक्क में ले जाने के बाद में यहाँ पर रक्त जो है उसमें से नाइट्रोजिनस जो अपशिष्ट है उनको यहाँ हटा लिया जाता है और इसके बाद में रक्त जो है वो इफरेंट रीनल वेन की सहायता से वापस कलेक्ट किया जाता है और
एफरेंट टिनिडियल वेन की सहायता से इसको गिल्स में लाया जाता है। गिल्स में यहाँ पर क्योंकि वाटर करंट बना रहता है तो जल में से कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड जल में चली जाती है और जल में से ऑक्सीजन इस रक्त में आ जाती है। तो इस प्रकार से रक्त जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है या शुद्ध हो जाता है और इस शुद्ध रक्त को इफरेंट टिनिडियल वेन की सहायता से वापस आलिंद की तरफ ले जाया जाता है या हार्ट में ले जाया जाता है। इसी प्रकार से पोस्टीरियर वीना एरोटा जो है, यह पोस्टीरियर एरोटा मेंटल को रक्त लेके जाता है पोस्टीरियर पैलियल आर्टरी की सहायता से, और मेंटल में आने के बाद में यहाँ पर रक्त जो है वो शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद में यह रक्त वापस जो है हार्ट की तरफ चला जाता है। अब तीसरा पार्ट है, तो हमने पढ़ा था ब्लड और हार्ट। पहला पढ़ा था ब्लड के बारे में, दूसरा था हार्ट एंड पेरिकार्डियम के बारे में, थर्ड है आर्टरीज। तो वेंट्रिकल जो है उससे एरोटा निकलता है जो कि एंटीरियर भाग में एंटीरियर एरोटा और पोस्टीरियर भाग में पोस्टीरियर एरोटा निकलता है। तो एंटीरियर एरोटा जो है वो रेक्टम से होकर के गुजरता है और पोस्टीरियर एरोटा जो है वो रेक्टम या मलाशय के नीचे की तरफ स्थित होता है और इनसे कई सारी शाखाएं निकलती हैं जो कि शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। एंटीरियर एरोटा से मुख्य 3 आर्टरीज या 3 धमनियाँ निकलती हैं। एंटीरियर पैलियल आर्टरी जो कि मेंटल को ब्लड सप्लाई करती है, पीडल आर्टरी जो कि फुट को ब्लड सप्लाई करती है, विसरल आर्टरी जिसमें गैस्ट्रिक आर्टरी स्टोमक को, हेपेटिक आर्टरी लीवर को और डाइजेस्टिव ग्लैंड को, और इंटेस्टाइनल आर्टरी इंटेस्टाइन को, और गोनेडियल आर्टरी गोनेड्स या जंदों को रक्त देने का काम करती है। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर एरोटा है इससे भी कई सारी आर्टरीज निकलती हैं जो कि पेरिकार्डियम और किडनीज तक जाती हैं। इसकी एक शाखा जो है वो रेक्टम को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है और अंत में यह जो है पोस्टीरियर पैलियल आर्टरी के द्वारा मेंटल को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। नेक्स्ट है साइनसेज। तो इसके साइनसेज जो हैं रक्तपात्र या जो लैक्यूनी कहते हैं कि उनमें वास्तविक रक्त वाहिकाओं की एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है वेन्स या सिराएं। वीनस ब्लड जो है विसरल ऑर्गन्स में जो दैहिक भागों में उसको छोटी सिराओं के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। जैसे गोनेडियल वेन है वो जंदों से, इंटेस्टाइनल वेन जो है वो आंत्र से, हेपेटिक वेन लीवर से, गैस्ट्रिक वेन आमाशय से रक्त को वापस इकट्ठा करने का काम करती है। ये सारी वेन्स जो हैं जुड़ करके विसरल वेन बनाती है। इसी प्रकार से पीडल साइनस जो है पाद के अंदर वहाँ से पीडल वेन के द्वारा रक्त को वापस इकट्ठा किया जाता है और पीडल वेन विसरल वेन के साथ में जुड़ करके एक लंबी वेन बनाती है जिसको वीना केवा कहते हैं और यह पेरिकार्डियम के लंबवत होती है और किडनी के बीच में होती है। वीना केवा से रक्त जो है वो किडनीज को जाता है एफरेंट रीनल वेन की सहायता से और किडनी में इसमें से नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों को हटा लिया जाता है। किडनी से रक्त को इफरेंट रीनल वेन की सहायता से इकट्ठा किया जाता है और एक जोड़ी एफरेंट ब्रैंकियल या टेनिडियल वेन होती है, उससे होते हुए ये रक्त जो है गिल के फिलामेंट्स तक भेजा जाता है और गिल्स में रक्त जो है ऑक्सीजनेटेड होता है जो कि वापस लॉन्गिट्यूडिनल इफरेंट ब्रैंकियल या टेनिडियल वेन की सहायता से ऑरिकल तक पहुंचाया जाता है या आलिन तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट जैसे इसमें डायग्राम दिखाया गया है तो इसमें ऑरिकल नीचे की तरफ वेंट्रिकल है, तो इसमें ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल में बाहर की तरफ ऑरिकल और वेंट्रिकल के बाहर की तरफ पेरिकार्डियम दिखाया गया है और इसमें वेंट्रिकल से एंटीरियर एरोटा एंड पोस्टीरियर एरोटा निकलते हैं। एंटीरियर एरोटा जो है वो विसरल ऑर्गन्स तक ब्लड ले जाने का काम करता है, वहाँ से वीना केवा की सहायता से यह किडनी में ब्लड जाता है और किडनी से नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के बाद में यह रक्त गिल्स में जाता है। गिल्स में यह रक्त जो है ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस हार्ट में जाता है। इसी प्रकार से वेंट्रिकल से निकलने वाली पोस्टीरियर एरोटा जो है वो मेंटल को ब्लड ले जाती है और वहाँ से यह रक्त शुद्ध होकर के वापस ऑरिकल में आता है। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ
ब्लड सर्कुलेशन, तो इसमें हार्ट में एंटीरियर एरोटा एंड पोस्टीरियर एरोटा है। एंटीरियर एरोटा विसरल ऑर्गन्स को ब्लड ले जाता है, यहाँ से ब्लड वीना केवा के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और किडनीज तक जाता है। वहाँ नाइट्रोजिनस अपशिष्ट को हटाने के बाद में यह गिल्स में जाता है, जहाँ पर यह ऑक्सीजनेटेड होकर के इफरेंट ब्रेंकियल वैन की सहायता से वापस हार्ट में आता है। इसी प्रकार से एंटीरियर एरोटा से ब्लड मेंटल तक जाता है और मेंटल में साफ होने के बाद में या ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में यह पैलियल वैन की सहायता से वापस हार्ट में पहुंचता है। इसी प्रकार से ब्लड जो है हार्ट से पोस्टीरियर एरोटा में आता है, यहाँ से यह मेंटल तक जाता है, वहाँ से यह ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में पैलियल वैन की सहायता से हार्ट तक पहुंचाया जाता है। थैंक यू।